तो दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आज की इस वीडियो में बात करने वाले 3 मार्क्स के जितने भी प्रश्न हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है? जो आपका सेकंड टर्म जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जितने भी आपका 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, तो आज उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। और वीडियो आने वाला है, उसको मिस ना करें। इस वीडियो को देखने के बाद वो सब भी वीडियो देख लें, क्योंकि आपका जितने भी वीडियो अब आने वाला है, सभी वीडियो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए जो क्वेश्चन आंसर है, उसकी बात कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है? जो मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार किया जाता था, ठीक है? तो उसके प्रक्रिया का वर्णन करने को बोला जा रहा है, ठीक है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पांडुलिपि हाथ से लिखित पुस्तक होती है, ठीक है? क्या होता था? पांडुलिपि जो है वो हाथ से लिखा हुआ पुस्तक होता था। आगे जो पहले के ज़माने में इतिहास के काल में क्या था कि मशीन उस वगैरह तो कुछ था नहीं, जो फटाफट छपाई हो जाता था। क्या होता था कि पांडुलिपि हाथ से लिखित पुस्तक होती थी। समझ में आ रहा है कि पांडुलिपि हाथ से लिखी पुस्तक होती थी। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? मुगल भारत क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो मुगल है, ठीक है? मुगल भारत की सभी पांडुलिपियों के रूप में मिली है। जो मुगल है, ठीक है? भारत के सभी पांडुलिपियों के रूप में मिली। जो हम लोग मुगल काल के जितने भी पढ़ते हैं, उनके इतिहास काल को पढ़ते हैं, वो किस किस चीज़ में लिखी मिली है? तो जो पांडुलिपि है, ठीक है? उनके रूप में लिखी मिली है। चलिए आगे का पॉइंट देख लेते हैं। पांडुलिपि की रचना का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना, यानी शाही किताब खाना मतलब होता है कि जहाँ पे किताबें बनाया जाता है, ठीक है? जहाँ पे किताबें छापा जाता है, मतलब बनाया जाता है। वो लोग हाथ से लिखते थे ना किताब, तो उस टाइम तो छापा जाएगा नहीं मशीन से। इसीलिए जहाँ किताब बनाया जाता है, देखिए 4-5 जन मिलके एक किताब रेडी करते थे, ठीक है? वो आपको आगे पॉइंट में पता चल जाएगा। शाही किताब खाना पांडुलिपि पांडुलिपियों को लिखा जाता था एवं उनको संग्रह करके रखा जाता था। क्या होता था कि शाही किताब खाना में जो पांडुलिपियों है, ठीक है? उनको लिखा जाता था और उनको एकत्रित यानी संग्रह एक जगह रखा जाता था, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। नए-नए पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। पांडुलिपि की रचना में अलग-अलग प्रकार के कार्य करने वाले थे, यानी कार्य करने वाले थे, ठीक है? कार्य करने वाले थे, यहाँ पे थे होगा। पांडुलिपियों की जब रचना हो रहा था, तो वहाँ पे करने अलग-अलग कार्य करने वाले थे। कोई क्या बोलते थे, वो आपको आगे पता चल जाएगा कौन क्या-क्या काम करता था। एक पांडुलिपियों की रचना करने के लिए 4-5 जन मिलके काम करता था और क्या-क्या काम करता था उसको आगे मैं बताऊँगा इसी इसी वीडियो में, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि क्या-क्या काम करना पड़ता था 4-5 जन को, आप समझ लीजिए, ठीक है? जैसे कागज़ बनाने वाले पांडुलिपि के पन्ने तैयार करना, कोई क्या करते थे पन्ने तैयार करते थे, कागज़ जिसको कागज़ हम लोग बोलते हैं, तो ठीक है? तो कागज़ तैयार करते थे कोई, ठीक है? उसके बाद एक जन क्या करता था सुलेख की पाठ की नकल की तैयारी करना, क्या करता था सुलेख की पाठ की नकल का तैयार करना, ठीक है? और फिर दूसरा जन क्या करता था कोप्तगार की पृष्ठ को चमकाने का काम, कोई जो पेज है, ठीक है? पन्ना जिसको पेज बोला जाता है, तो उसको चमकाने का काम करता था। कोई चित्रकार उसमें चित्र बनाते थे, ठीक है? कोई क्या करते थे चित्र बनाते थे उसमें। तो अगर किताब बनाता था यानी शाही खाना यानी पांडुलिपि यानी किताब हाथ से लिखा जाता था, उसको चित्र के अनुसार दर्शाया जाएगा तो और भी अच्छा दिखेगा। इसीलिए कोई चित्र बनाया करता था, कोई पृष्ठ चमकाने का काम करता था, कोई सुले की पाठ की नकल कर रहा था, ठीक है? चलिए और 2 पॉइंट है, कोई जिल्दसाज चढ़ा रहा था, ठीक है? जिल्दसाज यानी उसमें दिखने में अच्छा लगेगा, कोई जिल्दसाज चढ़ा रहा था। सब मिलकर एक पांडुलिपि तैयार करते थे। आपका जो यहाँ पे आखिरी पॉइंट है वो खत्म हो रहा है। सब मिलकर एक पांडुलिपियों को तैयार करता था, ठीक है? तो आपका बहुत ईज़ी ईज़ी शब्दों में आंसर लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देखिए, ठीक है? जो आपका जो आंसर है बहुत ही ईज़ी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ये सिर्फ़ आपका जो देखिए जो मॉडल सेट में बताया गया है वो तो आपका कराया गया है, ठीक है? ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ थोड़ा ये हार्ड लगेगा आपको, बट आप आपके लिए ये हेल्पफुल है क्योंकि जो जितने भी ईज़ी है वो मॉडल सेट में बताया गया है। और ये जितने भी क्वेश्चन है तो आप इसको कर लीजिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप नहीं कहीं से आपको दिक्कत हो सकती है। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है? फ्रीमिंगर की 5वीं रिपोर्ट क्या है? ठीक है, जो फ्रीमिंगर की 5वीं रिपोर्ट है वो क्या है? ठीक है? तो चलिए इसको जान लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा
क्रियाकलापों के विषय में एक विस्तृत रिपोर्ट 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई, जिसे पांचवी रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक रिपोर्ट पेश किया गया था। ठीक है, जिसको पांचवी रिपोर्ट कहा जाता है। और किसके बारे में किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासन था उसका जो कैसे कैसे वो शासन किए थे। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत पे किस तरह शासन किए थे, उनके क्रियाकलापों के विषय में, ठीक है, विस्तृत रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी, जिसे पांचवी रिपोर्ट कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी तथा इसमें 800 से अधिक पृष्ठों के थे, जिनमें से जमींदारों और रैयतों के अर्जियां, भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट का राजस्व से संबंधित तालिकाएं और अधिकारों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल थी। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि देखिए 1000 जो पेज थे, 1002 टोटल पेज थे, उसमें से जमींदारों और रैयतों का जो पन्ना उसके विषय में लिखा हुआ था, तो वो कितना पेज था आपका? 800 से अधिक पृष्ठ जो थे वो जमींदार रैयतों उनकी जो अर्जियां थी, उनका जो शोषण किया जाता था, उनके बारे में लिखा गया है यहाँ पे। भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व जो कर वो इकट्ठा करते थे। ठीक है, कर के बारे में, जमींदार के जो कर है उनके उससे संबंधित तालिकाएं हैं और अधिकारियों, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक, ठीक है, जो न्यायिक संबंध थे वहाँ के, जो अंग्रेज जो है न्यायिक संबंध कर रहे थे अन्यायिक, ठीक है, तो उसके प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां भी शामिल थी। देखिए जो मजदूर के साथ जमींदार के साथ शासन कर रहे थे अंग्रेज, ठीक है, न्याय कर रहे थे, तो उनके भी विषय में लिखा गया था यहाँ पे। अगला क्या है कि फरीमिंगर की पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो ये पांचवी रिपोर्ट है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो एक परवर, ठीक है, एक परवर समिति के द्वारा पांचवी रिपोर्ट तैयार किया गया था। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। ठीक है, क्या हुआ कि जो पांचवी रिपोर्ट है, जो अंग्रेज के बारे में जितने भी शोषण किए थे जमींदारों को, जमींदार मजदूर जितने भी उसके शोषण किए थे, ठीक है, तो क्या हुआ कि इस रिपोर्ट में जब संसद में जमा करने के बाद, ब्रिटिश संसद में जमा करने के बाद, यह गंभीर वाद विवाद का एक आधार बन गया। ठीक है, गंभीर वाद विवाद का यह आधार बन गया। तो चलिए आज की ये जो आंसर है इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण का वर्णन करें। ठीक है, जो तात्कालिक कारण आपसे पूछा जा रहा है, जो हाल फिलहाल में ही हुआ, तुरंत हुआ। यूरोपीय सैनिकों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलने, ठीक है, मिले या मिलना होगा, ठीक है, मिलने या मिलना मिलना होगा यहाँ पे आपका आंसर। यूरोपीय सैनिकों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलना, अपने धर्म पर विदेशी प्रहार आदि कई कारणों से सिपाही विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि यूरोपीय सैनिक को जो वेतन मिलता था उसकी तुलना में भारतवासी के जितने भी सैनिक है उनको कम वेतन मिलना, पहला पॉइंट आपका हो गया है। और दूसरा पॉइंट क्या है? अपने धर्म पर विदेशी प्रहार आदि। क्या होता था कि जो अंग्रेज है वो हमारे धर्म को परिवर्तन करना चाहते थे, ठीक है, हमें ईसाई बनाना चाहते थे। जो हिंदू मुस्लिम हो उनको क्या करते थे कि वो ईसाई बनाना चाहते थे, वो इस मकसद से भी एक आए थे। ठीक है, और भी कई कारण थे, ठीक है, जो सिपाही विद्रोह शुरू हो गया था। और भी बहुत सारे कारण थे। और एक कारण ये भी होगा, जो आपका आटा है, ठीक है, आटा है ना, तो आटा में क्या करते थे अंग्रेज, ये अफवाह फैल गई थी कि उसमें गाय और सुअर की जो चर्बी है, ठीक है, नहीं, जो हड्डी है, हड्डी का चूरा मिला दिया करता था आटा में। आटा में क्या करता था कि उसका जो पतला मिश्रण जैसा टाइप का रहता है ना, तो वो क्या करता था, चूरा मिला देता था आटा में। तो वो भी एक अफवाह फैल गई थी। और जो मेन अफवाह है वो क्या है? ये अफवाह फैली कि इसके जो कारतूस है, जो नई राइफल आई है, ठीक है, नई राइफल में कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। कारतूस कारतूस जो है, ठीक है, उसको दांत से छीलना पड़ता था। तो देख लेते हैं। कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। सैनिकों ने इसके प्रयोग करने से इनकार कर दिया क्योंकि इससे उनका धर्म नष्ट होता था। ठीक है, क्या होता था, जो सैनिक हैं वो बोले कि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, इससे हमारा धर्म जो है नष्ट होता है। देख लेते हैं अगला पॉइंट। गाय की चर्बी
हिंदुओं के लिए और सूअर का चर्बी मुसलमानों के लिए धर्म वर्जित थी, ठीक है। क्या होता था, गाय का जो चर्बी है उसके हिंदू के लिए दिक्कत होता था, और जो सूअर का चर्बी है वो मुस्लिम के लिए वर्जित माना जाता था, ठीक है। लेकिन जब सैनिकों को इसके लिए विवश किया गया तो उन्होंने क्या कर दिया कि विद्रोह कर दिया। जब सैनिकों को ज़बरदस्ती बोला गया कि तुम्हें यह प्रयोग करना होगा, ये कुछ नहीं है, वैसा तुम लोग जो समझ रहे हो वैसा चर्बी वाले कारतूस ये नहीं है, ठीक है। तब सैनिकों ने क्या कर दिया कि विद्रोह कर दिया, नहीं कि वो चर्बी वाले कारतूस है, ये अफ़वाह फैल गया था। इसीलिए जो क्या किए कि जो मंगल पांडे थे वो विद्रोह कर दिए। मंगल पांडे विद्रोह स्टार्ट किए थे बैरकपुर से, ठीक है। धीरे-धीरे करके 10 मई 1857 को यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था। उसके अगले दिन दिल्ली तक फैला था। जो दिल्ली के सल्तनत थे आखिरी शासक बहादुर शाह जफ़र, उनके पास ये खबर फैला। उसके बाद धीरे-धीरे करते कई कई क्षेत्रों में ये खबर फैला। बट ये क्या हुआ कि ज़्यादा क्षेत्रों तक ना फैलने के कारण से ये जो 1857 की क्रांति है वो असफल रहा था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।